अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। जी मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। हम लोग रात का खाना खा रहे थे तो मैंने सब्ज़ी कुछ बनाई हुई थी। तो ज़िशान कह रहे थे मैंने नहीं खानी। तो यहाँ पे एक दाल है, ये मूंग की दाल है आई थिंक। तो वो काफ़ी फेमस है, पता नहीं कौन से नाम से। तो ज़िशान को वो बहुत पसंद है, यानी कि तो वो कहते हैं कि चलो मैं वो लेके आऊँगा तो चटनी वगैरह बना लेना, तो फिर वो इंजॉय करेंगे। तो वो हम लोग खाना खा रहे हैं रात का। तो इसके बाद ये है नेक्स्ट डे। तो उसके बाद नेक्स्ट डे है तो मैं तोरियाँ बना रही हूँ। आपको पता है कि तोरियाँ हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती हैं सब्ज़ी में। तो सब पसंद करते हैं, यानी कि ज़िशान भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। तो दादी माँ दादा भी खा लेते हैं। तो ये मैं ऐसे मसाला बना के मैं आपको बता दूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। तो स्पेशल तो रेसिपी नहीं है मेरी, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। मसाला बनाती हूँ, टमाटर वगैरह ऐड करती हूँ। फ्रॉन्जी मैंने आपको बताया था कि हम लोग सालन कोई भी सालन बनाए ना तो उसमें ज़रूर मैं ऐड करती हूँ। तो सब्ज़ मिर्च हरा धनिया वगैरह हो तो वो भी मसाला वगैरह वो तो खैर एंड पे डालते हैं। तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी तोरियाँ। तो तोरियाँ ऐड करने के बाद थोड़ा हिला के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसे बंद कर दूँगी। तो बंद कर दूँगी तो फिर ये गल जाएगा आधे घंटे में। आई थिंक आधा घंटा मैं इसे बंद करके रखूँगी तो ये अच्छी तरह से गल जाएगी। तो फिर इसकी मैं बुनाई कर लूँगी आगे। तो ये रख के तो मुझे बहुत सारे काम होंगे और भी वो भी मैंने निपटाने होते हैं, क्योंकि मैंने यानी कि अकेली होती हूँ तो इस वजह से मुझे हर तरफ सॉरी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके बाद मैं साथ ही आटा गूँध लेती हूँ। तो सुबह मैं उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद बर्तन वॉश करने के बाद घर की क्लीनिंग करने के बाद साथ में सालन चढ़ा देती हूँ। वो बनता है, साथ साथ मैं आटा गूँध लेती हूँ। यानी कि 11 बजे तक मैं फ्री होके बैठ जाती हूँ, क्योंकि पहले तो हम लोग ऐसा होता था कि 11 बजे तक सोए नहीं उठते थे, बिकॉज के ज़िशान घर पे ही होते थे। तो इस वजह से तो अब ज़िशान ने जाना था शॉप पे, तो वो फिर टाइम पे जाना पड़ता है, यानी कि सुबह 8 बजे उठना पड़ता है मुझे। तो इस वजह से मैं ना फ्री भी जल्दी हो जाती हूँ। तो अगर 10 बजे तक बंदा सोया रहे तो फिर काम भी डिले होते रहते हैं। उसी हिसाब से सुबह का नाश्ता ज़ाहिर सी बात है पहले होगा, वो ख़त्म होगा तो बाकी स्टार्ट होगा ना, ऐसे ही होता है। तो उसके बाद हम लोग ने आज फिर डॉक्टर के पास जाना था, तो उसके लिए मैंने फिर शॉवर वगैरह लिया। शॉवर लेने के बाद ज़िशान को मैंने कॉल की कि मुझे ले जाएं, क्योंकि उधर मेरी अम्मी ने भी आना था और मेरी बहन भी थी साथ। तो वो मैंने ज़िशान को कॉल की थी कि मुझे आके छोड़ आएँ क्या। ज़िशान थोड़ी देर वहीं पे रुकेंगे तो हम लोग डॉक्टर से होके आ जाएंगे। तो वो था, वहाँ पे जाना था। वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि रश होता है ना डॉक्टर्स के पास। तो तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए कि बहुत ही रश होता है। तो इस वजह से डॉक्टर ने दोबारा चेकअप का कहा था, तो इस वजह से मुझे जाना था। तो चेकअप के लिए तो फिर डॉक्टर का वेट हो रहा था यहाँ पे, शायद किसी और का चेकअप हो रहा था, तो इस वजह से। तो उसके बाद मुझे बाज़ार से कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन मैं जल्दी में ज़रा थी क्योंकि ज़िशान कह रहे थे मैं शॉप बंद करके आया हूँ, तो इस वजह से जल्दी आ जाना। तो फिर मैंने यहीं से सोचा कि चलो यहीं से घर चली जाती हूँ। लेकिन वापसी पे जाते हुए ना मैंने यहाँ पे $1 शॉप का देखी थी, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये मुझे ना इंजेक्शन होता है कोई, तो ये भी डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि लगवा लीजिएगा, तो वो लगा हुआ है। तो वापसी पे फिर मैं बता रही थी हाँ कि मुझे जाना था डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर सॉरी मेरा दिमाग घूमा हुआ है। मुझे वापसी पे $1 शॉप मिल गई थी, वहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ का विज़िट हुआ था हमारा, जो कि काफ़ी अच्छा था। मैं तो किसी इरादे से गई नहीं थी कि कुछ लेने के इरादे से, तो वरना मैं बहुत कुछ लेती, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें मुझे वहाँ से देखने को मिली। तो मैं इंशाल्लाह सोच रही थी कि उस वक्त तो मैं जल्दी में थी तो मैं कुछ ले नहीं सकी, तो मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी वैसे ऐसे ही जल्दी में। तो
तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर से आपको अच्छी तरह सही से विज़िट करवाऊँगी इस शॉप का। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेनी थी। तो अम्मी भी ज़रा जल्दी में थी, उन्होंने भी जाना था कहीं और, तो उन्हें बाज़ार में बहुत सारे काम थे, तो वो आती हैं तो फिर उन्होंने सारे काम खुद ही जो करने होते हैं, तो इस वजह से जब भी बाज़ार आती हैं तो उनका बहुत ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे काफ़ी रिजनेबल चीज़ें थी, यानी कि 120 150, ये नहीं मैं कह रही कि $1 की चीज़ें होंगी, जस्ट नहीं, कम पैसों में भी हो सकती हैं या ज़्यादा में मैंने कोई देखी नहीं है, लेकिन कम में देखी थी कुछ ऐसे, यानी कि छोटे छोटे बाउल्स हैं वो 30 के, ये जो पता नहीं ये स्पंज टाइप की चीज़ पड़ी हुई थी, तो वो ऐसे 50 में ऐसे मिल रही थी, तो काफ़ी रिजनेबल चीज़ें थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत काम की चीज़ें थी। तो मैंने ज़िशान से मैं कह रही थी कि ज़िशान बाहर खड़े थे कि जल्दी आओ, तो मैं कह रही थी कि आइंदा इंशाल्लाह जब मैं आऊँगी ना तो फ्री होके आऊँगी, तो यानी कि टेंशन फ्री होके आऊँगी, ताकि मैं सही से कुछ ले सकूँगी, तो ऐसे ही भगदौड़ जैसे मची हुई होती है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, तो ये मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि मैंने सुना था $1 शॉप का यहाँ पे हमारी तब नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था शायद कि है, तो अब पता चला था, तो मैं बहुत खुश हुई थी और बहुत एक्साइटेड। मैं ऐसी चीज़ें देख के बहुत एक्साइटेड होती हूँ, ऐसे मुझे शॉपिंग वगैरह का बहुत शौक़ है, तो इस वजह से मुझे ना ये अब मैं आपको यहीं पे घुमाई जाऊँगी बेवकूफ़ों की तरह। ये जो है ना प्लास्टिक सॉरी मेरा दिमाग ख़राब हुआ है, नॉन स्टिक टाइप के ना वो चम्मच, वो मैंने लिया था। तो उसके बाद मैंने और क्या लिया था, एक मग लिया था, वो मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये मेरे पास थी ऐसी चीज़ें काफ़ी, तो इस वजह से मेरे घर में अभी जगह नहीं, मैंने आपको बताया था नया घर बनाया, अभी से सेट नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं सेट हुआ, तो इस वजह से वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे चीज़ें एडजस्ट करने में। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अम्मी की तरफ रखी हुई हैं, इसी वजह से कि स्पेस नहीं है, तो घर भी छोटा है और अभी सेट भी नहीं सही से हुआ, तो इस वजह से मुझे ना मैनेज करने में मुश्किल हो रही है। तो ये मेरी बहन ने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, जो कि इंतहाई बेहुदा किस्म की वीडियो थी, मैंने वो भी बीच में ऐड कर दी है, तो अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। कैमरे को घुमाई जा रही है। तो उसके बाद मग्स मुझे अच्छे लगे थे काफ़ी ज़्यादा, तो वो मैंने लिए थे, वो मैंने भी लिया था, मेरी बहन ने भी लिया था। तो इस तरह की ग्लासेस, मग्स, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बहुत अच्छी थी। तो मैं उस वक्त आ गई थी, मैंने ज़िशान से कहा था कि इंशाल्लाह मैं फ्री होकर भी जाऊँगी। तो उसके बाद मैं घर आई थी, घर आने के बाद ज़िशान कह रहे थे मुझे लीमू पानी बना दो, क्योंकि गर्मी बहुत थी। जब हम लोग गए थे वो उन्हें मैं नहा के, तो फिर उन्हें मैंने दुकान पे भेजा। ये वाला चम्मच मैंने लिया था साना वगैरह बनाने के लिए, ये काफ़ी अच्छा था। हाँ, तो मग किधर था मेरा, मग भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो यानी कि अच्छा था, दोनों चीज़ें ये 150 की दोनों मिली थी मुझे। तो सेम ये मेरी बहन ने लिया था, उससे ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, थोड़ा डिफरेंट था एक और, वो मैं कह रही थी, तो वो कहती नहीं ये वाला अच्छा, तो सेम ही लेते हैं दोनों, फिर उसने सेम ही लिया था। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि जो मैं रोज़ाना ही कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ नहीं जाएगा आपका। उसके बाद कुछ सब्ज़ी लाई थी साथ में, तो मटर मैंने फ्रीज़ कर दिए हुए थे पहले, तो ये भी मुझे लग रहे थे कि ये भी ख़राब हो जाएंगे, तो इन्हें भी मैं निकाल के रख ली थी, ताकि इन्हें भी सेव किया जाए, ये आसानी हो जाती है, और मटर ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं, यानी कि गल जाते हैं ऊपर से। तो मैं ऐसी चीज़ें फिर ऐसे कर लेती हूँ, अपनी तरफ से मैनेज करती हूँ। फिर उसके बाद ज़िशान कह रहे थे कि चलो, फिर ज़िशान दोपहर में खाने के टाइम घर आते हैं, तो कहते हैं चलो आज फ्रूट चाट टाइप ही बना लो। तो फिर मैंने वो काट के ऊपर नींबू वगैरह छिड़क के, जैसे एवं ही हल्की फुल्की सी फ्रूट चाट बना के, तो हम लोगों ने दोपहर को वही खा ली, बिकॉज की इतनी भूख नहीं थी। तो शान कह रहे चलो ऐसे कर लो, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे फिर मैं यही कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। आपको कुछ नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला, देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।